तो नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मौसम की बात होगी, मौसम पूर्वानुमान की चर्चा होगी। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो नेशनल वेदर बुलेटिन का है, जिसमें 20 अप्रैल के मौसम की चर्चा करूंगा। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात एज यूजुअल, क्योंकि मौसमी सिस्टम ही ये तय करते हैं कि किस क्षेत्र में बरसात होने वाली है और कहाँ पर इस समय लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। और सब कुछ ड्राइव होता है हवाओं के माध्यम से। तो हवाएं पश्चिमी दिशा से आ रही हैं नमी लेकर, जिनके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी बादल अच्छे बन रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी बादल हैं, दिल्ली पर भी कुछ बूंदें पड़ी हैं आज, और राजस्थान के ऊपर भी बादल थे। लेकिन धीरे धीरे बादल यहाँ पर छटने लगे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान नमी यहाँ पर कई जगहों पर बनी रहेगी। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 22 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिर से दस्तक देगा, जब कई राज्यों पर फिर से बरसात की संभावना बनेगी। मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ से लेकर के एक ट्रफ रेखा कोमोरिन रीजन के बीच में, बेसिकली साउथ पेनिनसुलर रीजन या सेंट्रल पेनिनसुला से लेकर के कोमोरिन एरिया तक बनी हुई है विंड डिसकंटिन्यूटी, दो विपरीत दिशा की हवाएं। असम के सेंट्रल भाग पर एक सर्कुलेशन चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। तो अन्य मौसमी सिस्टम है जिनका असर भारत के मौसम पर अगले 24 घंटों में रहने वाला है। इस बीच हीट वेव का प्रकोप बढ़ गया है और ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी जगहों पर तापमान में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। आइए जानते हैं कहाँ पर तापमान फिर बढ़ेगा और कहाँ पर बरसात होगी। पूर्वानुमान की बात शुरू करें उससे पहले आज सबसे गर्म शहरों की सूची आपको दिखा दूं। 10 वो गर्म शहर जहां पर भीषण रूप से तापमान ऊपर पहुंचा है और प्रचंड गर्मी का तांडव शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा गर्मी रही आंध्र प्रदेश के नांदयाल में। टॉप 10 में सबसे ऊपर रहा यह शहर। यहां पर 44.7 डिग्री यानी 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। एक तरह से अकोला महाराष्ट्र में यहां पर 44, कुरनूल में 44, चंद्रपुर में 43.8 और इतना ही तापमान झारसुगुडा ओडिशा में रहा। कडप्पा में 43.6 और सेम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया इन दो जगहों पर भी प्रयागराज और वाशिम। यानी प्रचंड गर्मी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी अब शुरू हो गई है। मिदनापुर में 43.5 और भद्राचलम में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो 10 वो शहर जहां पर 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है और ये संकेत है कि आने वाले समय में भारत के तमाम जगहों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। और अब बात करते हैं पूर्वानुमान की, बाकी जगहों पर किस तरह का, देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा। तो उत्तर भारत से ही शुरू करेंगे, जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों पर अभी भी असर WD का बना हुआ है और बना रहेगा। नमी का फ्लो यहां पर बने सर्कुलेशन के चलते नीचे से भी पहुंचेगा। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर भी, और धर्मशाला, डलहौजी, ऊना, चंबा, शिमला समेत दक्षिणी हिमाचल में भी, उत्तरी जम्मू कश्मीर या उत्तरी हिमाचल में भी कई जगहों पर रुक रुक करके ऑन एंड ऑफ हल्की बारिश या कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर बादल रहेंगे अगले 24 घंटों में, यानी 20 अप्रैल के दिन, और कई स्थानों पर यहां पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड की बात अगर करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और जो ये ऊपरी रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। निचले इलाकों की बात अगर करें तो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन सभी जगहों पर अभी मॉडल ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बादल जिस तरह से अभी ऊपर बने हुए हैं और जिस तरह से नमी का फ्लो नीचे से बना हुआ है, उसके चलते यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल बनेंगे। तो देहरादून और पंतनगर के बीच में भी बादल बनने और कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और सिमिलरली अमृतसर और तरन, जो होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, पटियाला और अंबाला, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर, यानी उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के भी कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर अगले 24 घंटों में आंधी के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। आज रात में भी रहेगी और कल सुबह भी रहेगी। सुबह के बाद यहाँ से धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, बाकी जगहों की तरह ही, जैसे राजस्थान या दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम साफ हो चुका है लगभग। एक बड़ा ही दिलचस्प समीकरण बनेगा यहाँ पर। समीकरण ये होगा कि इधर से पश्चिमी दिशा की आर्द्रता वाली हवाएं, थोड़ी सी अरब सागर से हवाएं, ये हवाएं इधर पहुंच रही हैं और ऊपर से चलने शुरू हो रही हैं उत्तर की ठंडी हवाएं। तो ये ठंडी हवाएं जब चलनी शुरू होंगी तो सुबह और रात के समय में पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में तराई वाले जो जिले हैं, यहाँ पर मौसम में ठंडक रहेगी सुबह और रात के समय। लेकिन दिन में तो लू का प्रकोप रहेगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्राइट सनी स्काई रहेगा आसमान साफ होने के चलते, और इसी वजह से यहाँ पर यही ठंडी हवा दिन में गर्म महसूस होने लगेगी। लेकिन जब ये ठंडी और शुष्क और इधर आर्द्र और गर्म हवा का मिश्रण होगा तो इसके चलते दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के तमाम ज़िलों में, चाहे वो उत्तर के हों, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली,
या सवाई माधोपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन सभी जगहों पर आर्द्रता के साथ साथ बढ़ते हुए तापमान के बीच में मौसम काफ़ी परेशान करने वाला राजस्थान में भी हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में भी तेज़ हवाओं का लगातार जोर बना रहेगा, चाहे वो अलीगढ़ हो, आगरा, मथुरा, झांसी हो, या कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ या फिर गोरखपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती हो। इन सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की तेज़ और शुष्क और आर्द्र हवाओं के मिश्रण यहाँ पर चलता रहेगा। तो गर्मी, उमस दोनों परेशान करने वाली है। संभल कर रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए, जितना हो सके छाया में रहिए। खुले में जब भी जाना हो तो पूरी तरह से बदन को ढककर रखिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक लगने का खतरा रहता है। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। यहाँ पर भी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज या फिर गया, पटना और वैशाली, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, इन जगहों पर तमाम इलाके ऐसे होंगे, इंक्लूडिंग कोलकाता, जहां पर तापमान 40 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उम्मीद और आशंका इस बात की है कि यहाँ पर भी हीट वेव जैसा प्रकोप रहेगा। उत्तरी बिहार में थोड़ी राहत रहेगी कंपेरेटिवली दक्षिण के। सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और बारिश ठीक ठाक होगी। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम के रीजन में बारिश इसलिए होगी क्योंकि यहाँ असम के मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन है और WD का इम्पैक्ट ऊपर से आ रहा है, तो नमी यहाँ से भरपूर मात्रा में पहुंच रही है और इधर से नमी पहुंच रही है। इसके चलते अरुणाचल और असम के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। नागालैंड और मेघालय तथा मणिपुर में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और आज आप जानते हैं कि आज पहले चरण का लोकसभा चुनाव हो रहा है और कई जगहों पर अच्छे मत प्रतिशत देखने को मिले हैं। त्रिपुरा में 68% मतदान हुआ है। सुबह 3 बजे, दोपहर 3 बजे तक का जो डेटा सामने आया था, तो त्रिपुरा में 3 बजे तक 68% हुआ था। तो इसका मतलब है कि यहाँ 75 या 80% को पार कर जाएगा आंकड़ा। और वहीं पर नागालैंड में थोड़ी दिक्कतें थीं, जिसकी वजह से शायद कुछ संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 लाख मतदाताओं में से एक भी मतदाता किसी भी पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मतदान नहीं हुआ है, शून्य मतदान हुआ है। ये अप्रत्याशित घटना है देश के लिए। मध्य भारत के भागों में फिलहाल मौसम की स्थिति देखें तो यहाँ पर मिला जुला असर रहेगा, क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर उत्तर की थोड़ी ठंडी हवाएं बीच बीच में अपना कह सकते हैं कि एक फुहार देती रहेंगी, ठंडी ठंडी। और ये स्थिति सुबह और रात के समय रहेगी, दिन में नहीं रहेगी, क्योंकि दिन में धूप इतनी प्रचंड हो रही है कि वो उस ठंडक को बिल्कुल भी किल कर देगी। तो टीकमगढ़ हो, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन भागों में सुबह और रात में मौसम खुशनुमा रहेगा, लेकिन दिन में गर्म रहेगा। ग्वालियर, गुना, भोपाल से लेकर बैतूल, इधर नर्मदापुरम और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, खरगोन, इन सभी जगहों पर लगातार उमस और गर्मी लोगों का बुरा हाल करेगी। संभल कर रही है। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, रायपुर से लेकर अंबिकापुर और ओडिशा के तमाम उत्तरी इलाकों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। लेकिन दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्सों में और साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, जिसमें बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और साथ ही विदर्भ के तमाम इलाकों में, नागपुर के नीचे के हिस्सों में, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, इन भागों में कई जगहों पर प्री मानसून की वर्षा का एक नया दौर शुरू हो सकता है। और मराठवाड़ा पर भी बादल रहेंगे और इधर पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में भी यहाँ बादल दिखाई देंगे। तो कुछ इलाकों में ये जो दक्षिणी महाराष्ट्र का ये रीजन है, इंक्लूडिंग दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, इस रीजन में कई जगहों पर वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। और प्री मानसून वर्षा हुई तो ज़रूर राहत लोगों को मिलेगी। तेलंगाना में कुछ बारिश हो सकती है और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में, जहां पर भीषण गर्मी है, नांदयाल लगभग यहाँ पर है। यहाँ पर नांदयाल जिला जो 44.7 डिग्री के साथ टॉप पर रहा है आज, यहाँ पर प्रचंड गर्मी जो पड़ रही है, हो सकता है थोड़ी राहत आपको यहाँ पर मिल जाए 20 अप्रैल के दिन। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा केरल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। लेकिन तमिलनाडु में ज़्यादातर जिलों में ड्राई वेदर रहेगा। सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई और कन्याकुमारी में कुछ स्थानों पर ज़रूर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम और मानसून की सारी खबरें आपको यहाँ पर मिलेंगी सटीक और विस्तार से। आप जानकारियाँ अगर ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइबर बन जाइए। साथ बना रहेगा, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ मौसम की जानकारियां लेकर जुड़ता रहूंगा। धन्यवाद।